प्रकाश शुक्ला, कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ, सीनियर होम्योपैथी कंसल्टेंट। मैं आज बात करना चाहता हूँ छाले के बारे में। आजकल बहुत से व्यक्तियों को बार बार मुंह में छाले होते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिन में छाले हो जाते हैं। ये स्थिति काफ़ी परेशान करने वाली होती है। छाले के कारण खाने पीने में बहुत कष्ट होता है, मिर्च मसालेदार भोजन नहीं खा पाते हैं, आदमी के जीवन का रस ही खत्म हो जाता है। तो अब इसके प्रमुख कारण है तनाव। सबसे बड़ा कारण तनाव है, नींद की कमी अगर आपकी रहेगी तो उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं, पेट में एसिडिटी या कब्ज वगैरह जैसे भी छाले होते हैं। पोषण की कमी से, आयरन डेफिशिएंसी से, या B12 की या जिंक की कमी के कारण, फॉलिक एसिड की कमी से भी छाले हो जाते हैं। मुंह के अंदर कोई चोट लग जाए, जैसे खाना खाते समय गलती से गाल कट जाता है, या नुकीले दांत हो, या कोई ख़राब फिटिंग वाले डेंचर जो लगते हैं, डेंटिस्ट लगाते हैं, वो उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। अक्सर बार बार हो जाते हैं, जहाँ रगड़ लगेगी छाले हो जाते हैं। कुछ अंग्रेज दवाओं के दुष्परिणाम के कारण, जैसे एस्प्रिन है या पेन किलर्स है, उसकी वजह से भी छाले होते हैं। ज़्यादा मसालेदार खट्टे पदार्थों का सेवन से हो सकते हैं। अगला, मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखने के कारण छाले हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है सफाई कमी से, तो उससे भी छाले हो जाते हैं। हार्मोनल परिवर्तन के कारण जो हो जाते हैं, महिलाओं में खासतौर से हार्मोनल परिवर्तन की समस्या ज़्यादा रहती है पीरियड के समय में, या डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंसी टाइम में भी छाले की समस्या ज़्यादा होती है। अच्छा, बीमारियों के कारण भी, जैसे कुछ इम्यून सिस्टम से जुड़ी कुछ बीमारियाँ होती हैं, ल्यूपस है या क्रोन्स डिजीज है, उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। अधिक चाय, तंबाकू, गुटखा आदि इसका सेवन करने से भी छाले हो सकते हैं। और पानी की कमी के कारण भी छाले हो जाता है। यदि आप पानी कम पीते हैं तो भी छाले हो सकते हैं। तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करें? छालों सबसे पहले मुंह की सफाई का ध्यान रखें। बार बार जब तो खाने से बचें, और अगर खाते हैं तो हाथों हाथ मुँह की सफाई कर लें, कुल्ला करके मुँह को साफ रखें। नमक के पानी से कुल्ला करें। नारियल पानी पीने से भी छालों में बहुत राहत मिलती है। शहद लगाने से या ग्लिसरीन से, एलोवेरा जेल लगाने से भी छालों में राहत मिलती है। और रोज़ाना 3-4 लीटर पानी पिएं, ताकि हाइड्रेटेड रहेंगे तो छाले कम हो गए। गर्मी कम हो जाती है बॉडी की, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं पाए पीने, पेशाब खुल के आ गया, मोशन क्लियर हो जाता है, तो छाले बार बार तंग नहीं करते। फ्रूट्स हैं, सलाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के देंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उससे भी आपको छाले में आराम मिलेगा। और यदि छाले बहुत बड़े बड़े हों और 2 हफ्तों से ज़्यादा रहें, तो फिर चिकित्सक से संपर्क करके होम्योपैथी दवाइयाँ, आपने होम्योपैथी में छालों की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती हैं, जिससे छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और बार बार होने की समस्या भी कुछ दिन दवा लेने से खत्म हो जाती है। अब प्रमुख होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं, उनमें एंटीब्रूड सबसे पहले जो दवा है, एंटीब्रूड काम आती है। अगर बिल्कुल जीभ में सफ़ेद परत जमी हुई, मोटी परत है, वाइट हो रही है जीभ, तो उसमें एंटीब्रूड काम करती है। आर्सेनिक जो एक दवा होती है, उसमें अगर जलन है छालों में, या तंबाकू गुटखे ज़्यादा खाने की वजह से हुए, तो आर्सेनिक एसिड से फ़ायदा होता है। गर्म चीज़ें भी फ़ायदा होता है। आर्सेनिक एसिड वाले पेशेंट को गर्म चीज़ खाने से राहत मिलती है। गर्म पानी पिए, कोई भी गर्म लें, तो उससे उसको आराम मिलता है। बैक्टीरिया के पेशेंट में छाले जो होते हैं, वो टाइफाइड ज्वर के कारण उत्पन्न छाले, उससे बैक्टीरिया फ़ायदा करती है। बच्चों के छालों में जिनकी लार नहीं आती है, उसमें बोरेक्स फ़ायदा करती है। बर्सॉल के पेशेंट में छाले, मुँह की लार ज़्यादा आती है छालों से, मुँह की लार ज़्यादा आएगी, रात को खासतौर से ज़्यादा लार आती है, और प्यास भी उसमें ज़्यादा लगती है, तो मार्सॉल फ़ायदा करेगी। काली क्लोर एक दवा है, जो बहुत ज़्यादा गहरे घाव हो या अम्लीय लार आती है, तो उसकी वजह से मुँह पूरा लाल हो गया, उसमें काली क्लोर से फ़ायदा होता है। एसिड नाइट्रिक एक दवा है, उसमें मुँह से बदबू आना, मसूड़े से खून आना, और मुँह के तालू में घाव हो जाना, इस तरह की समस्या होती है, तो उसमें एसिड नाइट्रिक से काफ़ी लाभ होता है। ये सारी दवाइयाँ किसी अच्छे योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से लें। यदि मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, और हम लोग बाहर दवा भेज देते हैं। अगर आपको कोटा से बाहर से दवा मंगानी है तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी नई वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल जाए। थैंक यू।